ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल और साईं कृपा में स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने साईं के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साईं की कृपा और आशीर्वाद से स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज मैं अपना एक निजी अनुभव आप सभी से साझा करना चाहती हूँ कि मैं साईं बाबा की भक्ति का सफ़र कैसे शुरू की। तो आज तो पूरी दुनिया में हर कोई बाबा को सभी लोग जानते और मानते हैं। लेकिन उस समय की बात है जब मैं बाबा को जानती भी नहीं थी। ये करीब 1998 या 99 की बात है। जब उस समय बाबा को उतना अधिक लोग नहीं जानते थे और ना ही मानते थे। बाबा का नाम भी उतना प्रचार नहीं हुआ था। तो उस समय मैं भी नहीं जानती थी बाबा के विषय में। घर के ही पास में एक जगन्नाथ मंदिर है। तो मैं अपने बच्चों को लेकर के वहाँ शाम को चले जाती हूँ कि वहाँ थोड़ी देर बैठूँगी तो मुझे मन में मेरा शांति मिलेगा, अच्छा लगेगा बोल के मैं ये सोच के वहाँ चली जाती हूँ। तो मैं जैसे वहाँ गई तो वहाँ देखती हूँ कि वहाँ बहुत से भक्त लोग साईं बाबा का फ़ोटो रख कर मतलब भजन मतलब कर रहे थे। तो मेरा वहाँ पहुँचने से पहले ही भजन मतलब ख़त्म हो जाती है। तो जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ मंदिर में तो देखती हूँ बहुत भीड़ है, तो मैं किसी से पूछी कि यहाँ क्या हो रहा था? तो सब भक्त लोग कहने लगे कि नहीं यहाँ साईं बाबा का भजन हम लोग किए हैं। तो मेरा वहाँ पहुँचने से पहले ही भजन समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई और मैं बाबा का ना ही दर्शन करी और वहाँ बाबा का जब भजन करते हैं तो बाबा के वहाँ जहाँ भजन करते हैं तो वहाँ जो फ़ोटो रखते हैं बाबा का। उस समय उतना नाम भी बाबा का प्रचार नहीं हुआ था, तो मुझे पता नहीं था। तो फिर सभी भक्त लोग क्या कर रहे थे, एक तो कागज़ के पुड़िया में विभूति सभी को बाँट रही थी। तो मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे भी एक विभूति का पुड़िया मिला। तो मैं सोची कि प्रसाद है बोल के जब मैं उसे खोली तो उसमें देखी देखी कि उसमें राख है। तो मैं सभी भक्त को देख रही थी कि सब माथे पे तिलक कर रही है, थोड़ी-सा मतलब उसे सेवन कर रही है। तो मैं अपना मन में सोचती हूँ कि ये सब क्या राख खा रही है? तो ये सोचकर मैं क्या करती हूँ कि उस राख को अपने तिलक लगा लेती हूँ माथे में और मेरे बच्चों को भी माथे में लगा देती हूँ और जो उसमें पुड़िया में बचा हुआ था वो मैं वहीं फेंक दिए थे। तो फेंकने के बाद में फिर बाबा का मैं दर्शन भी नहीं करी। जैसे कि वहाँ फ़ोटो रखे हुए थे लेकिन मैं वहाँ जाकर बाबा को ना देखे और ना ही दर्शन किए। मैं वहाँ फेंक के फिर वापस घर आ गई। घर आने के बाद फिर कुछ ही महीनों में बाबा ने मुझे स्वप्न दिए। बाबा ने मुझे स्वप्न दिए कि बाबा द्वारका माई में खड़े हुए हैं और मैं जो हूँ एक कोना में बैठी हुई हूँ और बाबा की तरफ देख रही हूँ। तो बाबा ने मुझे ऐसे इशारा करके अपनी ओर मुझे बुलाया। तो मैं दौड़ कर गई बाबा के जाकर सामने जाकर बाबा के चरण छू के प्रणाम किए। तो प्रणाम करने के बाद में फिर बाबा ने मुझसे कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो? हम तुम्हारे साथ में हैं। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, तुम चिंता मत करो। ऐसे मतलब बोलते हैं और जो अपने बाबा जो झोली टाँगे थे, सफ़ेद पूरी सफ़ेद कफ़नी और माथे में कपड़ा बाँधे हुए थे और कंधे में झोली था बाबा का। तो फिर अगर मुझे आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और अपने जो झोली टाँगे थे उसमें से खोल के मुझे कुछ दिखाते हैं कि इसे अपने घर में रखो, तुम्हारा सब चीज़ पूरा होगा। तो जब मैं ऐसा सपना देखे तो फिर सपना देखने के बाद में हम जब उठे तो मुझे उतना पता नहीं था कि साईं बाबा कौन है, क्या है? चलो सपना देखे तो देख लिए। ऐसे सोच के हम भूल गए, छोड़ दिए। उतना मतलब गौर नहीं किए कि हम सपना देखे हैं तो इसके बारे में जानना है या पूछना है, ऐसा कुछ नहीं किए। सपना देखे फिर छोड़ दिए। उसके बारे में हम सोचे भी नहीं और ना किसी से बात किए। मैं तो बाबा को जानती नहीं थी, लेकिन बाबा ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी भक्ति की तरफ खींच लिया। तो फिर जाके कुछ सालों में फिर होता क्या है कि मेरी हमसे जो बड़ी बहन है मेरी दीदी, वो रहती आसनसोल में, बंगाल में। तो उन लोगों ने मतलब दीक्षा लिए हैं गुरु का। तो अनुकूल ठाकुर बोलते हैं बंगाल में, तो उसका उन लोग दीक्षा लिए हैं। तो
मेरी दीदी हमसे कहती है कि देखो अपने जीवन में एक गुरु का बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग तो गुरु बनाए हैं, तो तुम लोग भी सभी लोग परिवार लोग गुरु बनाओ। तो ऐसे हमको समझाती है गुरु के विषय में। तो मेरा भी मन में होता है कि चलो जब बोल रही है और अपना जीवन में तो गुरु का होना ज़रूरी है, तो चलो दीक्षा ले लेते हैं। तो मेरी बहन मायके आई हुई थी, तो मैं भी अपने मायके में गई थी, तो वही मेरी बहन मुझे सब समझाई, तो वहाँ पर दीक्षा होता है अनुकूल ठाकुर का, तो हम ले लिए दीक्षा। लेने के बाद फिर हम अनुकूल ठाकुर की दीक्षा में होता क्या है कि सुबह उठकर उसका नाम स्मरण होता है और प्रार्थना होती है शाम को। तो हम घर आकर के फिर अपना वैसे करने लगे। जैसे हमको बताई मेरी बड़ी दीदी, तो हम वैसे शाम को प्रार्थना करते थे और सुबह-सुबह उठ कर के नाम लेते थे। तो ऐसे ही कुछ महीना तक किए, लेकिन मुझे इस प्रार्थना करने से और गुरु दीक्षा लेने के बाद भी मेरा मन को तसल्ली या शांति नहीं मिल रही थी। कुछ मतलब अधूरा या खालीपन सा लग रहा था। तो फिर ऐसे कुछ महीना या 1 डेढ़ साल तक ऐसे हम किए। करने के बाद मेरा मन मतलब अशांत ही रहा। एक तो जीवन में होता है ना कि चलो किसी को गुरु बना लिए तो एक निश्चिंत हो गए, वैसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग के पास-पड़ोस में बहुत बिहारी लोग हैं। तो उन लोग फिर 1-2 साल के बाद फिर शिव गुरु को उन लोग बहुत मानने लगी। तो हर जगह जाती थी शिव चर्चा में। तो सभी लोग जाती थी, पास-पड़ोस की सब महिला लोग जाती थी, तो मेरा भी इच्छा हुआ कि चलो सब जाती हैं तो हम भी शिव चर्चा में जाएँ। तो मैं भी एक दिन क्या करी कि सभी महिलाओं के साथ मैं भी सभी शिष्य लोग के साथ मैं भी गई शिव चर्चा में। तो वहाँ भी मुझे सभी ने कहा कि नहीं एक तो गुरु बनाओ, गुरु बनाना चाहिए। तो फिर उस सभी का बात सुनकर मैं फिर शिव को गुरु बनाई। शिव का गुरु जब बनाए, जब हम अनुकूल ठाकुर को बनाने के बाद जब उसको प्रार्थना करना चालू किए और फिर घर में एक बार हम अनुकूल ठाकुर का सत्संग भी रखे थे। घर में रखे, सभी भक्त लोग आके सत्संग किए। उसके बाद मेरा मन को भी शांति नहीं मिला, मुझे मतलब तसल्ली नहीं होती थी। तो उसके बाद फिर मेरे पास-पड़ोस में सब शिव को गुरु मानते थे, शिव गुरु का बहुत ही चर्चा फैला हुआ था, तो सभी शिष्य लोग जो है तो सभी जाती थी, शिव चर्चा करने के लिए। तो मेरा भी मन एक बार हुआ कि मैं भी उन लोगों के साथ शिव चर्चा में जाऊँ। तो फिर उन लोगों के साथ मैं गई शिव चर्चा में, तो वहाँ सभी शिष्या, सभी भक्त कहने लगे कि नहीं शिव को गुरु बनाओ, शिव को गुरु बनाना चाहिए। तो उन लोगों की बात सुनकर मैं फिर शिव को गुरु बनाई या शिव को ही गुरु के रूप में फिर घर में अपना पूजा-वूजा करने लगी। पूजा करने लगी फिर अपने घर में शिव चर्चा भी कराई, 2-3 बार कराई शिव चर्चा भी। तो जब भी हम कहीं शिव चर्चा में जाते थे, तो वहाँ देखते थे कि मिश्री या बादाम जब भोग लगाते हैं तो ढक कर के रख देते हैं। शिव गुरु के सामने में ढक कर रख देते हैं। जब चर्चा खत्म हो जाती है तो जब उसे खोलते हैं तो उसमें ओम या स्वास्तिक या त्रिशूल ऐसे कुछ निशान आता है। तो सभी शिष्य समझते हैं कि नहीं मतलब शिव गुरु आए थे। ऐसा सभी का अपना-अपना भावना है। मैं भी मानने लगी थी कि नहीं उसमें छाप आया है तो इसका मतलब कि शिव गुरु आए हैं, दर्शन दिए हैं अपना भजन में। ऐसे मतलब सभी का अपना-अपना आस्था है, मानना है तो मैं भी वैसे ही मानने लगी। मानने के बाद फिर मैं भी अपने घर में शिव चर्चा रखी, तो रखने के बाद फिर भी मेरा मन को मतलब तसल्ली नहीं हुआ। ऐसा लगा कि मेरा मन में शांति ही नहीं हो रही थी और ना ही कुछ मतलब अधूरापन लग रहा था। तो फिर ऐसे होते-होते फिर क्या हुआ कि मेरे घर में फिर कोई एक भक्त शिरडी गए थे। तो शिरडी गए थे, तो वहाँ से जब शिरडी बाबा का दर्शन करके जब आए, तो मेरे घर में द्वारिका माई में जो बाबा बैठे हैं, ओला तस्वीर लेकर आकर के मुझे दिए। तो द्वारिका माई तस्वीर मुझे लाकर के दिए, तो मैं लेकर के उसे रख दी। वैसे मतलब फ़ोल्ड ही किया हुआ था, तो ऐसे मतलब कुछ दिन तक वैसे पड़ा हुआ रहा। तो उसके बाद फिर मेरा मन में क्या हुआ कि मैं उस फ़ोटो को फ्रेम कराई। फ्रेम कराने के बाद मैं अपने पूजा घर के मंदिर में उसे अस स्थापित किए और बाबा का ही पूजा-वूजा ऐसे ही करने लगी। फूल, प्रसाद जो भी चढ़ाना-वढ़ाना होता है, वैसे मैं चढ़ाने लगी।
फिर वैसे चढ़ाते-चढ़ाते फिर मेरा भी मन में हुआ कि चलो अब मैं भी जितने भी साईं भक्त हैं उसे बुलाकर मैं भी मतलब कहे, क्योंकि जब मैं शिव को गुरु जब मैं अनुकूल ठाकुर को लिए थे तो उस समय मैं सत्संग कराए एक बार। फिर जब शिव गुरु का दीक्षा लिए तो उसका भी शिव चर्चा कराए घर में। फिर जब मैं बाबा का जब पूजा करने लगी तो मेरे मन में हुआ कि मैं सभी साईं भक्त को बोलकर बुला करके अपने घर में मतलब साईं भजन रखूँ। तो मैं फिर ऐसे ही एक दिन गई गुरुवार को, और हम लोग की कॉलोनी में ही है साईं भक्त, तो उसमें हम मैं बोली कि मैं भी अपना घर में बाबा का भजन कराना चाहती हूँ, तो आप सभी लोग आइए। तो वे क्या करी कि सभी भक्त को लेकर के मेरे घर आए। जो द्वारका माई जो फ़ोटो है बाबा जो, तो उसी को ही रख कर के हम लोग मतलब भजन-वजन कर रहे थे। प्रसाद-वरसाद सब रख कर के फूल-वूल सब लगा कर के धूप-दीप जला कर के सभी भक्त लोग बैठकर भजन चालू था। तो मैं ऐसे बाबा के सामने बैठी हुई थी और सब भक्त लोग भजन कर रही थी। तो फिर मेरा मन में ऐसा आया कि हम तो शिव चर्चा में जाते हैं, तो वहाँ तो प्रसाद जो जैसे मिश्री, बादाम या खीर जो भी रखा रहता है उसमें कुछ कोई ना कोई निशान आ जाता है। जैसे स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल ऐसा। तो ऐसे सब भक्त लोग मानते हैं कि शिव गुरु आए थे। तो ऐसे में बैठ के सोच रही थी कि बाबा शिव चर्चा में तो ऐसे निशान आने से सब भक्त लोग समझ जाते हैं कि बाबा आए हैं। लेकिन मुझे अब कैसे पता चलेगा कि आप इस भजन में आए हैं? ऐसे में सोच ही रही थी, बाबा की तरफ मैं फ़ोटो में देख कर और मैं ऐसे सोच रही थी, बाबा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इस भ भ भजन में आए हैं? तो ऐसे में सोचते रहती हूँ, वैसे बाबा का जो तस्वीर थी, ऊपर गुलाब का फूल एकदम धीरे से गिरता है नीचे। तो जैसे मतलब वो गिरता है ना, तो पूरा हम साक्षात उसको देखते हैं कि वो धीरे से गिर रहा है। जैसे कि झट से भी नहीं गिरता, पूरा धीरे से गिरा। तो फिर वहाँ जो मेन भक्त थी, जो मैं जिसको बोल के आई थी कि ए बाबा का भजन कराना है, तो वो भक्त क्या करे देखी फूल गिरते हुए, तो सभी को इशारा किए कि चुप हो जाओ, कोई मतलब सभी शांत हो जाओ, बाबा आए हैं। ऐसे जब बोले ना तो मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो गया, क्योंकि मैं उस समय सोच रही थी कि बाबा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आए हैं? क्योंकि शिव चर्चा में तो प्रसाद में तो स्वरूप आता है तो पता चल जाता है, लेकिन मुझे यहाँ कैसे पता चलेगा कि आप आए हैं? तो फिर वो भक्त बोलती कि सभी लोग चुप हो जाओ, बाबा आए हैं। तो फिर थोड़ी देर के लिए सब भक्त लोग चुप हो जाती, शांत हो जाती जो भजन कर रही थी। तो उसके बाद फिर वो जो गुलाब का फूल जो गिरा तो उसमें से सभी को एक-एक पंखुड़ी, सभी भक्तों में एक-एक पंखुड़ी बाँट दिए। बाँटने के बाद फिर भजन हो गया बहुत अच्छा से, और उसके बाद फिर मेरा मन में ऐसे मैं तो फिर पूजा करने लगी। मैं धीरे-धीरे बाबा की तरफ खींचते गई। मतलब उतना तो पूजा नहीं कर रही थी, लेकिन पूजा मतलब मेरा चालू ही था, उतना लेकिन भक्ति में पूरा डूबी नहीं थी। तो उसके बाद फिर मेरा मन में क्या होता है कि बाबा शिरडी मैं एक मेरे घर के बगल में एक साउथ इंडियन है, तो वे उन लोग शायद साईं शिरडी जाती हैं, तो मैं उससे पूछी कि शिरडी कहाँ है? तो वे बोली कि नहीं शिरडी बहुत दूर है। तो फिर मुझे थोड़ा मन उदास हो गया कि इतना दूर है तो अब हम जा नहीं पाएँगे। तो फिर जाकर के क्या होता है कि देखिए बाबा तो मुझे पहले स्वप्न में अपनी भक्ति की ओर खींच लिया, लेकिन मैं ही इधर-उधर भटक रही थी। लेकिन मेरे मन में भी तसल्ली नहीं मिल रही थी, शांति नहीं मिल रही थी। तो फिर ऐसा होता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वे रेलवे में हैं, तो वे अपना स्टाफ के साथ कुछ बात-वूत करके और पास निकाल लेते हैं शिरडी के लिए। जो कि मैं उसे कहती नहीं हूँ कि मुझे शिरडी जाना है, और ना ही मैं कभी स्वप्न में उसे बताई थी। तो वे लोग शिरडी का पास निकाल लिए। निकालने के बाद जब मुझे पता चला कि शिरडी का पास निकाल लिए हैं, तो मैं अपने मेरी माँ और मेरे पिताजी और मेरी बहन, उन लोग रहती है जमशेदपुर में, तो मैं उन लोगों को फ़ोन करके बोली कि हम लोग शिरडी जा रहे हैं, तो आप लोग का भी टिकट करा देंगे, आप लोग भी साथ में चलिए। तो मेरी माँ और मेरे पिताजी और मेरी बहन तैयार हो जाती है जाने के लिए। फिर हम लोग सभी लोग 13-14 लोग हम लोग का टिकट बन जाता है। तो ठीक निकलने का 2-3 दिन पहले मेरे पिताजी का फ़ोन आता है कि हम तो जा नहीं पाएँगे, मेरा पैर में बहुत दर्द है। उस समय मेरे पिताजी एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे, पैर में बहुत ही दर्द था, बहुत। तो बोला कि मेरा टिकट कैंसल कर दो, हम नहीं जा पाएँगे। तो मैं अपने पिताजी से
बोली कि नहीं आप चलिए, हम लोग एसी में कराए हैं, आप आराम से जा सकते हैं सोकर, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा चलिए। तो मैं बहुत ज़िद करती हूँ तो मेरे पिताजी फिर मान जाते हैं। तो फिर हम लोग सब कोई जाते हैं। आराम से एसी का टिकट कराए थे, आराम से बैठ कर जब हम लोग शिरडी का कोपर गाँव में पहुँचते हैं। तो कोपर गाँव में जब हम लोग उतरते हैं, उतरने के बाद वहाँ से कोपर गाँव से शिरडी के लिए हम लोग ऑटो बुक किए थे। तो हम लोग सब ऐसे ऑटो में बैठे हुए थे। तो मेरे पिताजी जो है मेरे बगल में बैठे हुए थे। तो जैसे मतलब कोपर गाँव से शिरडी जब हम लोग की टेम्पो जो जा रही थी, सीढ़ी घुस रही थी, तो मेरे पिताजी का पैर का दर्द बैठे-बैठे ही ठीक हो रहा था। अब मैं तो सीढ़ी घुसते-घुसते वहाँ का शुद्ध हवा और वातावरण में पूरा एकदम खो गई। मुझे कुछ भी भान नहीं था, कुछ भी मतलब कि एहसास नहीं था कि मैं कहाँ हूँ? मैं मतलब वहाँ पूरा मगन हो गई थी उस वातावरण और उस हवा में। मतलब इतना पवित्र हवा इतना शुद्ध वातावरण में पूरा मैं मगन हो गया। मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि देखो ना मेरा पैर का दर्द ठीक हो रहा है, लेकिन हम कुछ भी सुन नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ, खाली बोल रहे हैं लेकिन कुछ सुन नहीं रहे हैं। हम वहाँ का हवा में पूरा खो गए हैं एकदम। जो कि मैं हर साल वहाँ अब जाती हूँ लेकिन पहली बार जब गई ना तो वहाँ का अनुभव ही अलग था। अभी मैं हर साल जाती हूँ लेकिन मुझे वैसा महसूस नहीं होता जो मुझे पहली बार हुआ था। तो मैं जब हम लोग सीढ़ी घुसते हैं तो फिर जाकर जब सीढ़ी पहुँचने के बाद फिर जब हम लोग ऑटो से उतरते हैं तो मेरे पिताजी मुझसे कहती है कि बोलते हैं कि देखो ना जैसे-जैसे हम लोग कोपर गाँव से सीढ़ी आ रहे थे वैसे मेरा पैर का दर्द पूरा ठीक होता जा रहा था। कि कुछ मुझे भान ही नहीं हो रहा था। जो हम लोग आज जब हम साई चरित्र पढ़ते हैं उसमें अनुभव आया है कि जब बाबा शरीर में थे तो कोई-कोई भक्त जब कोपर गाँव से टांगा में जब शिरडी जाते थे तो उन लोगों के साथ भी ऐसे ही होता था। तो जब वो वाला उस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम मुझे वो पहला वाला शिरडी यात्रा याद आने लगता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो बाबा अपने भक्तों को इसी तरह खींचते हैं। तो फिर जाकर जब हम लोग पहुँच जाते हैं शिरडी और हम लोग पहली बार गए थे तो भक्ति निवास में हम लोग रूम लेकर के ठहरे थे। ठहरने के बाद फिर हम लोग दूसरे ही दिन सभी सभी लोग बाबा के दर्शन के लिए आए तो समाधि मंदिर गए। तो मेरे पिताजी जो है बहुत ही जय-जयकार करते-करते बाबा का समाधि मंदिर में दर्शन किए हम लोग अच्छे से। लेकिन जब समाधि मंदिर में हम गए तो मुझे मतलब हम लोग एक घूमने के ही ऐसे गए थे, मतलब बाबा का दर्शन करना है या भक्ति ऐसा कुछ था नहीं। तो हम लोग घूमने के ही मन से ही गए थे कि हम लोग को घूमना है। उसके बाद फिर जब हम लोग बाबा के समाधि मंदिर में पहुँचे तो उतना खिंचाव नहीं आया। तो फिर हम सोचे कि ये तो सिर्फ़ एक मूर्ति है और इस मूर्ति को के दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ लगी है, इतना भक्त पागल हो रहे हैं दर्शन के लिए। एक महिला को हम जब देखते हैं उस समय तो मतलब उसके आँख से इतना आँसू गिर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों रो रही है। बोलती है कि बाबा चलिए मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। लेकिन उन लोगों का भक्ति देख कर के मेरे अंदर तो उतना भक्ति थी नहीं शुरू में। फिर बाबा का वहाँ दर्शन करने के बाद जब हम लोग फिर द्वारका माई जाते हैं, तो मैं तो अपने सपना का बात किसी को बताए नहीं थे। तो फिर जब द्वारका माई में हम जाते हैं तो वहाँ जैसे घुसते हैं तो हम मेरा मन में आता है कि हम जैसे स्वप्न में देखे थे, देखते हैं कि ये द्वारका माई उसी तरह है कि नहीं, जैसे मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे बाबा। तो मैं जब द्वारका माई में कदम रखी, तो मेरा तो पूरा आँख से पूरा आँसू आने लगा कि मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि द्वारका माई के अंदर में कि मैं जिसे इतने सालों से ढूँढ रही रही थी, अब मैं यहाँ-वहाँ भटक रही थी। मेरे गुरु तो मेरे भगवान तो यहीं द्वारका माई में ही हैं। उस समय मेरे मन में बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद आ गया और मेरे आँख से वहीं आँसू निकलने लगे जो कि समाधि मंदिर में मेरे आँख से उतना ना ही कुछ भक्ति भाव आया और ना ही आँख में पानी आई, लेकिन द्वारका माई में घुसते के साथ जब मैं स्वप्न में जो देखी थी दृश्य वैसे पूरा द्वारका माई देखी तो मेरे आँखों से पूरा आँसू आ गए। और फिर मैं सोचने लगी कि मैं इधर-उधर भटक रही थी, मेरे गुरु, मेरे बाबा, मेरे साईं तो यहीं पर है। जिसने मुझे
अपना हाथ बढ़ाकर अपनी भक्ति की ओर खींचा और फिर मेरी भक्ति उसी द्वारिका माई से ही शुरू हुई, जो कि मेरे घर द्वारका माई बाबा है आए और उसी समय से मैं बाबा की पूजा-वूजा करने लगी और जब मैं द्वारका माई गई तब मेरी भक्ति शुरू हुई।